वेलकम टू माय चैनल ट्राइबल स्टडी फ्रेंड। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के संबंधित आंसर के लेकर आए हैं BSTC 2026 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान काव्य संग्रह गाँव और अम्मा, जिसे वर्ष 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार में, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मुकुट मणिराज। हमसिडो क्या है? हमसिडो एक बिल्ले द्वारा गाया जाने वाला गीत है। 53वां प्रश्न देखते हैं। लोक देवी देवताओं के सही समूह को पहचानिए जिनको 5 पीरों के रूप में पूजा जाता है। तो 5 पीरों के रूप में किन किन को पूजा जाता है? एक तो गोगा जी को पूजा जाता है, बाबू जी को पूजा जाता है, रामदेव जी को पूजा जाता है, मेहा जी और अड़बू जी को। तो इसका सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के लोक रंग कर्म की किस विधा से तुरा कलंगी संबंधित है? तो जो तुरा कलंगी से वो संबंधित है ख्याल से। गिद्दड़ नृत्य के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, ये जो गिद्दड़ नृत्य हैं ये शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है और पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान। तो कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है। तो इसका सही आंसर है वो है 1 व 2 दोनों। 56वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से जयपुर के किस दरबारी संगीतज्ञ ने स्वर सागर नामक ग्रंथ लिखा? तो स्वर सागर है वो लिखा है अपने, किसने लिखा है कमेंट करके बताएं। इसका जो सही आंसर है वो है चांद का। 57वां प्रश्न देखते हैं। होली दुलंडी के दूसरे दिन बादशाह की सवारी की शोभा यात्रा कहाँ निकाली जाती है? तो ये जो बादशाह की सवारी है वो निकाली जाती है ब्यावर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के निम्नांकित मंदिरों में से कौन सा एक मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली से संबंधित नहीं है? तो इसे भूमिज शैली से संबंधित नहीं है वो है ये अपने रणकपुर का सूर्य मंदिर। इसका सही आंसर होगा डी। 59वां क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के महान चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ये अपने संबंधित है किशनगढ़ चित्रकला शैली से। तो इसका सही आंसर होगा डी। 60वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय के कौन से जिले से महाभारत काल के जांगल देश के अंतर्गत आते थे? तो ये हैं बीकानेर और नागौर। इसका सही आंसर होगा ए। शाहरुख खान अभिनीत फिल्म पहेली इनमें से किस राजस्थानी लेखक की कहानी पर आधारित है? तो वह है विजयदान देता की दुविधा पर। किस पर है? विजयदान देता की दुविधा पर। आगे देखिए 62वां प्रश्न। मौर्य लूर कूद मांदल नृत्य किस जनजाति के हैं? तो ये ग्रास्य जनजाति के हैं। पंडित विश्व मोहन भट्ट को उनके एल्बम ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए 1994 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो ये कौन सा पुरस्कार दिया गया इनको दिया गया ग्रैमी पुरस्कार। 67वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस महिला स्वतंत्रता सेनानी उनके राजनीतिक और सामाजिक सुधार कार्यों के कारण बूंदी से निष्कासित किया गया? तो वो अंजना देवी चौधरी को निष्कासित किया गया। सुकनी नदी के किनारे सोनगिरी की पहाड़ियों पर कौन सा किला बना हुआ है? तो वो अपने किसका किला बना हुआ है? जालौर का। निम्नलिखित में से किसने
वीर भारत सभा की स्थापना की तो विजय सिंह पथिक ने। राजस्थान के स्थानों के सही समूह को पहचानिए जिन पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो चित्तौड़, पहला ऑप्शन है चित्तौड़, जोधपुर, सिरोही। दूसरा रणथंभौर, चित्तौड़, जालोर। तीसरा जोधपुर, जालोर, चित्तौड़। चौथा सिरोही, रणथंभौर, जोधपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रणथंभौर, चित्तौड़, जालोर। 68वां क्वेश्चन देखते हैं। उन तीन स्थलों को पहचानिए जहां 1787 से 1800 के दौरान स्वत वसूली के मुद्दे पर मराठा और राजपूत राज्यों के बीच युद्ध हुआ था। तो वह है तुंगा, पाटन और मालपुरा। तो इसका सही आंसर होगा सी। नागौर के राजपूत योद्धा अमर सिंह राठौड़ को निम्नांकित में से किस बादशाह ने राव की पदवी दी? तो ये दी शाहजहां ने। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजपूतों का अंतिम राज्य कौन था? तो वो था अपना सिरोही, जो 1823 में संधि करता है। राजस्थान के पुरातात्विक स्थल और स्मीपस नदी के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो बागौर कोटारी नदी के किनारे है, सुनारी काटली नदी के किनारे है झुंझुनू में, नगरी बेडिस नदी के किनारे है चित्तौड़ में, और नोह भरतपुर में जो बाणगंगा नदी के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, जो कि सही बैठता है इसमें। पुष्कर मेला किस माह में आयोजित होता है? तो पुष्कर मेला कार्तिक मास में आयोजित होता है। पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित होता है। राजस्थान के निम्नांकित पुरातत्व स्थलों को उसके उत्खनन 1952-53 के दौरान स्वीडिश पुरातात्विक दल द्वारा किया गया। तो वो किया गया रंगमहल। रंगमहल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। दो बावड़ियों से मिलकर बना नगर सागर कुंड कहाँ पर स्थित है? तो वो है बूंदी में। बीजक की पहाड़ियों में की गई खुदाई से किस साम्राज्य के अवशेष मिले? कहाँ से? तो बीजक के। तो बीजक की पहाड़ियों से तो मौर्य साम्राज्य के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक दुर्ग करौली जिले में स्थित नहीं है? तो जो करौली में स्थित नहीं है वो बताना है अपने को। तिमनगढ़ का किला करौली में है, शेरगढ़ का किला बारा में है, देवगिरी का किला करौली में है, और उट्टंगिरी का किला भी करौली में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, सही आंसर वो होगा शेरगढ़, जो कि बारा में है। राजस्थान की निम्न वस्तुओं में से किसे जीआई टैग, भौगोलिक टैग नहीं मिला पूछ रहा है? तो बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग मिला हुआ है, भौगोलिक संकेत, और जयपुर की बुलेट पॉटरी को मिल चुका है, और कोटा डोरिया साड़ी को मिल चुका है, और जो नहीं मिला वो रावण हत्या को नहीं मिला है। तो इसका सही आंसर होगा डी। ओडीपीओ योजना के अंतर्गत जिले और उत्पाद के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। ओडीओपी योजना के अंतर्गत जिले और उत्पाद के त्रुटिपूर्ण युग्मों को पहचानना है। बारा में आम, चूरू में मूंगफली उत्पादन, अजमेर में गुलाब, सीकर में प्याज। तो इसका जो गलत है वो कौन सा है वो अपने को पहचानना है। तो बारा में आम नहीं, बारा में ज़्यादातर लहसुन होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए। राजस्थान की जनगणना 2011 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की कुल जनसंख्या में से 24.9% लोग नगरीय क्षेत्र में रहते थे। राजस्थान में महिला साक्षरता दर 60.1% थी। क्या ये दोनों कथन सही है, या एक सही है, या केवल दूसरा सही है, या फिर दोनों ही गलत हैं? तो इसका सही आंसर है वो है पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ए। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी? पहली है तो माउंट आबू तो पहले होगी। दूसरी इसने पूछी है तो दूसरी हो जाएगी अपनी शेर। सॉरी मैंने माउंट आबू बोल दिया, गुरुशिखर।
21वां प्रश्न देखते हैं। बांध और जिस नदी पर उसे निर्मित किया गया है त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। मेजाबाद भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर बनाया गया, सही बात है। मातरकुंडे बांध चित्तौड़ में बनास नदी पर बनाया गया है। फतेह सागर बांध बेड़स नदी पर उदयपुर में। लेकिन जो नाहर सागर बांध नगदी नदी पर नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है सी। राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के सही समूह को पहचानिए। पिछोला झील मीठे पानी की झील है, फतेह सागर मीठे पानी की झील है, लेकिन ये पचपदरा नहीं है। जैसमंद झील मीठे पानी की झील है, डीडवाड़ा नहीं। राजमंद झील मीठे पानी की झील है, चिलीशेड अलवर में मीठे पानी की झील है, कोलायत बीकानेर में मीठे पानी की झील है। तो इसका सही आंसर है वो है सी ऑप्शन। निम्नांकित में से कौन सी एक नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। तो हमें चंबल की सहायक नदी नहीं है वो देखना है। काली सिंध झालावाड़ से होकर बहती है, ये चंबल की सहायक नदी है। बनास नदी चंबल में जाकर मिलती है। पार्वती नदी चंबल की सहायक है, लेकिन ये बाणगंगा नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। ईणिया पर्वत किससे संबंधित है? तो वो है बिलो से संबंधित है। जोहड़, खड़ीन और जादरा क्या है? तो ये परंपरागत जल संरक्षण की विधियां है। इसका सही आंसर होगा ए। बाड़मेर की गिरल खदान व नागौर की माता सुख और कसनाऊ खदानों में से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो वो निकाला जाता है लिग्नाइट। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने एवं राज्यपाल को सिफारिशों करने के लिए कौन से संवैधानिक संस्था बनाई गई? तो राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी 1954 से 1960 तक राज्यसभा के सदस्य रहे? कौन रहे? जयनारायण व्यास। उनासीवां प्रश्न देखते हैं। निम्न व्यक्तियों में से कौन सा राजस्थान विधानसभा के पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं रहे? पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नहीं, पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं रहे वो पूछ रहा है। तो वो है गुलाबचंद कटारिया। 1990 के दशक के दौरान निम्नांकित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद का धारण नहीं किया? किसने मुख्यमंत्री पद धारण नहीं किया वो बताना है अपने को। तो मुख्यमंत्री पद धारण नहीं किया तो वो क्या है? शिवशरण माथुर ने नहीं किया है। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि के दौरान 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन केवल उद्घोषित किया गया, वापसी नहीं लिया गया। तो किन के समय? एम चन्ना रेड्डी के समय। सही आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुए संविधान की प्रथम अनुसूची में अजमेर को किस रूप में श्रेणीकृत किया गया? तो इसका सही आंसर है वो सी, और अजमेर को किस में रखा गया? सी में, और श्रेणी बी में राजस्थान को रखा गया। ये अपना जो प्रश्न है वो अगला करंट से संबंधित प्रश्न है कि विकसित राजस्थान 2047 वर्ष 2029 तक राज्य का लक्ष्य कितने मूल्य की अर्थव्यवस्था अर्जित करना है? तो वह 350 बिलियन। इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 2024-25 के दौरान किस सेक्टर ने प्रसिद्ध मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में सर्वाधिक योगदान दिया? तो वो दिया है सेवा क्षेत्र ने। वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का जो स्थान है वो है तीसरा। सांझी कला में किस देवी की पूजा की जाती है? तो सांझी कला में माता पार्वती की पूजा की जाती है। निम्नलिखित में से
राजस्थान के किस खिलाड़ी को 2025 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो वो अपनी मोना अग्रवाल को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहा? तो वो अपना अशोक गहलोत नहीं रहे नेता प्रतिपक्ष। 99 क्वेश्चन है, जयसिंह सूरी निम्न में से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो जयसिंह सूरी जो है वो हमीर मधुमर्दन के लेखक है। इसका सही आंसर है वो है बी। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इक्के आंदोलन से संबंधित है? तो इक्के आंदोलन से संबंधित हमारे कौन है? मोतीलाल तेजावत, ए ऑप्शन। तो आपके जो राजस्थान के से संबंधित जो 50 क्वेश्चन है उसमें से आपके कितने सही हो रहे हैं? अगर आप 45 प्लस हो रहे हैं तो आप एक अच्छे सेफ स्कोर में राजस्थान जीके से संबंधित। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम मानसिक योग्यता से संबंधित 50 प्रश्नों को लेकर आएंगे और